ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनी जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे पेगासस की। पेगासस का सॉफ्टवेयर भारत में बड़ा चर्चित रहा है और इसके बारे में पिछले कई वर्षों से लगातार जासूसी की खबरें आती रही हैं और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने यह कहकर कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी रिपोर्ट बंद लिफाफे में दी थी और सुप्रीम कोर्ट से ये आग्रह किया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला होने के कारण पेगासस के बारे में सरकार जानकारी नहीं दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच कमेटी भी बनाई थी और उस जांच कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया कि सरकार ने इस मामले में उसे कोई मदद नहीं दी, कोई उनको जांच करने में कोई सहयोग नहीं दिया, जिसके कारण वह पेगासस के बारे में अपनी सही बात को रिपोर्ट में शामिल नहीं कर पाए। बात आई कि खत्म हो गई। सरकार ने और विपक्ष सत्तारूढ़ दल भाजपा ने ये कहना शुरू कर दिया कि पेगासस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उसे क्लीन चिट दे दी है। अब यह मामला व्हाट्सएप और पेगासस की जो एनएसओ कंपनी है उसके बीच में अमेरिका में शुरू हुआ। पेगासस अपने जितने भी ग्राहक होते हैं उनको इस बात का आश्वासन देती है कि उसका डाटा कहीं लीक नहीं होगा और उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट वो उसके ग्राहकों के साथ बना रहता है। क्योंकि इस मामले में करीब 51 देशों में पेगासस के सॉफ्टवेयर ने जासूसी की और इसको व्हाट्सएप ने पकड़ लिया। तो व्हाट्सएप को ये खतरा था कि कल को कोई उपभोक्ता यदि उनके ऊपर कोई दावा करेगा तो उनके ऊपर लायबिलिटी आएगी। तो उन्होंने पेगासस के खिलाफ न्यूयॉर्क में जिला अदालत में मामला दायर करके और ये कहा था कि एनएसओ ने ज़बरदस्ती वायरस के माध्यम से और डाटा हमारा लीक किया है और उसका दुरुपयोग हुआ है जासूसी के लिए। अब इसमें जांच होते होते अब यह मामले में पेगासस ने भी स्वीकार कर लिया है कि उसने 51 देशों में इस सॉफ्टवेयर को बेचा है और 5 लोगों के लिए 5 करोड़ रुपए ये कंपनी लेती थी और इससे संबंधित उसने जो जानकारी न्यायालय में प्रस्तुत की है उसके अनुसार भारत में 100 लोगों की जासूसी हुई है। उस जासूसी में सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं, 2 मंत्री भी हैं, प्रतिपक्ष के नेता भी हैं और भी सारे लोग हैं। करीब 100 लोग हैं जिनकी जासूसी पेगासस के माध्यम से हुई थी। इसकी जानकारी उसने कोर्ट में दी है। जहां सबसे ज़्यादा जासूसी हुई है उसमें अमेरिका के बाद भारत का नंबर आता है, दूसरा नंबर है। अब इस मामले की सुनवाई जिला कोर्ट में चल रही है और अमेरिका की जिला कोर्ट से यह मामला धीरे धीरे अब सारी दुनिया के देशों में ये हलचल मचा रहा है, क्योंकि इस पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अवैध तरीके से जासूसी कराई गई है। और एनएसओ कंपनी का कहना था कि हम यह सॉफ्टवेयर केवल सरकार को ही उपलब्ध कराते हैं, हम किसी निजी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं कराते हैं। इसके कारण सरकार के ऊपर जिम्मेदारी सभी 51 देशों की बढ़ रही है। अब बात ये हो रही कि पेगासस का जो जिन भारत में डब्बे में बंद होके एक हिसाब से वो बंद पड़ा हुआ था, अब अमेरिका की अदालत में ये फिर से जिंदा हो गया है। और जैसे ही ये वहाँ पर जिंदा हुआ तो कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि इसकी जानकारी उन्हें उपलब्ध कराई जाए कि ऐसा क्या हुआ। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि भारत सरकार यह बताए कि किस एजेंसी के माध्यम से कितने रुपए में यह सॉफ्टवेयर खरीदा गया है, किन लोगों की जासूसी हुई है, किन लोगों का डाटा किसके पास है,
इस स्पाइसवेयर को खरीदने का फैसला किस स्तर पर हुआ है, और इन्होंने यह कहते हुए एक बार फिर से सरकार को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। तो जो पेगासस का मामला जो जिन बोतल में बंद हो चुका था, अब वो बोतल अमेरिका में खुल गई है। और जब अमेरिका में खुल गई है और उसकी सारी जानकारी व्हाट्सएप को भी है और वहाँ की कोर्ट को भी है, और पेगासस कंपनी ने सारी डिटेल उसकी वहाँ पर उपलब्ध करा दी है, तो इसके बाद भारत में इसको लेकर एक बड़ी तीव्र क्रिया प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान लेकर जो मामला सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया था, अब उसकी पुनः संज्ञान लेके सुनवाई शुरू करे। जो बंद लिफाफा कोर्ट के पास है उसे खोला जाए, और इस मामले में जो विपक्षी नेताओं की, हाईकोर्ट के जज की, मंत्रियों की और जिन जिन लोगों की जासूसी हुई है, पत्रकारों की, उन सबका खुलासा सरकार को करना चाहिए कि ये क्यों कराई गई थी और इसके आदेश किसने दिए थे और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। ये कानूनन थी या गैर कानूनन थी, इसको लेकर भी एक नई बहस भारत में शुरू हो गई है। बहरहाल, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों की भी जासूसी, 2 जजों की जासूसी हुई थी, ऐसी स्थिति में जो अभी नए सीजेआई आए हैं गवई साहब, वो इस मामले में अब क्या करते हैं ये तो पता नहीं है, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से इस मामले को पुनः उठा रही है और भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार पहले की तुलना में तीसरे टर्म में पहले के मुकाबले कमजोर है, ऐसी स्थिति में अब ये धारणा बनने लगी है कि पेगासस का जो जिन्न फिर से अमेरिका में बोतल से बाहर निकल के आया है, यह भारत की राजनीति को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करेगा। और इसको लेकर अब कांग्रेस पूरे तरीके से कमर कस रही है और पूरी जानकारी एकत्रित कर रही है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं पेगासस वाले मामले में संज्ञान लेकर सुनवाई नहीं शुरू की, तो अब इस बात को लेकर बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके कारण ऐसा लगता है कि आने वाले समय में पेगासस का जिन्न सरकार को बहुत बुरी तरीके से परेशान करने वाला है। कहते भी हैं भूत मारता नहीं है, पेरता ज़्यादा है। तो अब ये जो भूत निकला है, जिन्न निकला है पेगासस का, ये सरकार को किस हद तक परेशान करेगा यह तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बार इसके जिंदा हो जाने से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। नमस्कार।